हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, आज हम आयु से संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे। आयु से संबंधित सवाल बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में होते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं कि आयु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों, आयु से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम बेसिक से लेकर के और जो आपका ट्रिक मेथड है वहाँ तक लेके जाएंगे, और जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं उनको हम बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। जो हमारा बेस है, जो प्रारंभिक प्रश्न है, वो क्या होते हैं। दोस्तों, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, ए बी से 4 वर्ष छोटा है, यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 हो तो ए की आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि ए बी से कितना छोटा है, 4 वर्ष छोटा है। दोस्तों, अगर ए बी से 4 वर्ष छोटा है तो यानी कि बी जो है वो ए से क्या है, बड़ा है। बी क्या है, ए से बड़ा है। दोस्तों, अगर बी जो है वो ए से बड़ा है और इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है, क्योंकि 4 वर्ष छोटा है तो बी में से अगर हम ए को घटा रहे हैं दोस्तों तो हमें कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 4 मिल गया। दोस्तों, जो परिवर्तन हम संख्यात्मक मान में करते हैं वही परिवर्तन हम अनुपात में भी करके देखते हैं। जब हम अनुपात संबंधी सवाल को लगाते हैं तो जो अनुपाती योग होता है या अनुपात की जो संख्याएं होती हैं उनको हम वही मान के चलते हैं जो हमारी नॉर्मल संख्याएं होती हैं। जैसे अगर आपका बी और ए का जो अंतर है वो 4 के बराबर है तो हम मान लेते हैं कि इनका जो अनुपात है 7:9 वो भी 4 के बराबर होगा। इसमें देख लीजिए दोस्तों, ए अनुपात बी जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 7:9 दिया गया है, यानी कि जो ए का वैल्यू है वो 7 मान लेते हैं और बी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बी में से ए को घटाएं, यानी कि 9 में से अगर हम 7 को घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 4 के बराबर मिलना चाहिए दोस्तों। लेकिन हम अगर 9 में से 7 को हटाते हैं तो कितने के बराबर मिलता है, 2 मिलता है, और यहाँ बराबर कितना है, 4। अगर इसको हम हल करते हैं तो 2 एक केम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि एक जो है वो कितने के बराबर है दोस्तों, एक जो है वो 2 के बराबर है। अगर एक संख्या 2 के बराबर है तो दोस्तों हमसे मान किसकी पूछी जा रही है, ए की आयु पूछी जा रही है। किसकी आयु पूछी जा रही है, ए की आयु पूछी जा रही है। दोस्तों, जिसकी आयु हमको पूछी जाती है उसका अनुपातिक जो संख्या होता है वही हम लेते हैं। अगर ए की आयु पूछी जा रही है तो जो ए का अनुपात है उसको हम लेंगे। अगर बी की आयु हमसे पूछा जा रहा है तो बी का जो अनुपात की संख्या है उसको हम लेंगे। यहाँ ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक जब 2 के बराबर है तो ए का मान जो है वो 7 है, तो 7 कितने के बराबर होगा दोस्तों, 2 गुणे 7 के। ठीक है, यानी कि 2 का अगर 7 में हम गुणा करते हैं तो कितना मिलता है दोस्तों, हमें 14 मिलता है। यही हो जाता है आपका ए की आयु कितना, 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 14 वर्ष किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता व पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। दोस्तों, किसकी आयु पूछा जा रहा है, पुत्र की आयु पूछा जा रहा है, और पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो कितना है दोस्तों, 49 वर्ष है। यानी कि अगर हम पिता और पुत्र के आयु को ऐड कर दें तो हमको कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 49 वर्ष मिलना चाहिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो परिवर्तन हम यहाँ सवाल में करते हैं संख्यात्मक मान में वही परिवर्तन हम अनुपात में भी करते हैं। तो हमारा अनुपात पिता और पुत्र का कितना है, 5 दिया है और 2 दिया है। ठीक है,
जब पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो 49 वर्ष है दोस्तों, तो इनके जो अनुपातिक संख्या है उनका योग भी 49 वर्ष के बराबर आना चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। अब 5 में अगर 2 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना मिलता है हमको? 7 मिलता है। और ये 7 किसके बराबर होना चाहिए? 49 के बराबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। आइए देखते हैं, अगर 7 49 के बराबर है दोस्तों तो 1 कितने के बराबर होगा? 7 सत्ते 49, 1 कितने के बराबर हो गया दोस्तों? 7 के बराबर हो गया। 1 कितने के बराबर हुआ? 7 के बराबर हुआ दोस्तों। जब 1 7 के बराबर है तो हमें किसकी आयु निकालनी है? पुत्र की आयु निकालनी है दोस्तों। और पुत्र का अनुपात कितना है? 2 है। कितना है? अनुपात 2 है। तो हम 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 1 7 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा? 7 गुणे 2 के दोस्तों। और 7 गुणे 2 कितना होता है? 14 वर्ष। कितना होता है? 14 वर्ष। ठीक है। आइए देखते हैं किस विकल्प से हमारा ये आंसर मैच कर रहा है। विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनके आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 5 कितना? 3 दिया हुआ दोस्तों। ए और बी के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है दोस्तों। और उनके आयु का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं कि a माइनस बी, क्योंकि a की राशि बड़ी है और b की राशि क्या है? छोटी है। अनुपात अगर छोटा बड़ा है तो संख्या भी छोटी बड़ी होगी। तो a में से b अगर हम घटाते हैं, इनका अंतर कितना दिया हुआ दोस्तों? 20 वर्ष दिया हुआ है। तो जैसे हम संख्याओं को घटा रहे हैं उसी तरीके से हम अनुपात को भी घटाते हैं। 5 में से 3 हम घटाएंगे तो हमको 20 मिलना चाहिए दोस्तों। और 5 में से 3 घटाने पे हमको कितना मिलता है? 2 मिलता है। और ये 2 किसके बराबर है? 20 के बराबर है दोस्तों। तो 1 कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर। 1 कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा दोस्तों। जब 1 जो है हमारा 10 के बराबर है तो बताइए हमको किसका मान निकालना है? a की आयु निकालनी है। और a का अनुपात कितना है? 5 है। a का अनुपात कितना है? 5 है दोस्तों। तो 5 कितने के बराबर होगा? 10 गुणे 5 के बराबर हो जाएगा कितना? 50 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 वर्ष। जिसकी आयु निकालनी है, 1 की वैल्यू जितनी आ रही है उसके अनुपातिक संख्या में 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है। यानी कि a का मान अगर 10 आ रहा है तो 10 का गुणा करेंगे। जितना आ रहा है 1 का मान उतना उस अनुपातिक संख्या में हम गुणा करेंगे जिसका मान हमें निकालना है, जिसकी आयु हमें निकालनी है। दोस्तों देखते हैं ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? 50। ये विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माता और पुत्री की आयु का अनुपात माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:1 है तो 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 वर्ष बाद हमें पुत्री की आयु बतानी है। इनका योग कितना दिया गया है? माता और पुत्री का जो योग है दोस्तों आपको दिया गया है कितना? 56 वर्ष। कितना दिया गया है? 56 वर्ष दिया गया है दोस्तों। अगर योग दिया गया है तो आपको हमने बताया कि अनुपातिक संख्या का भी योग उतने के बराबर होना चाहिए। 3 + 1 बराबर कितना होना चाहिए? 56 के। यानी कि 4 कितने के बराबर है? 56 के बराबर है दोस्तों। तो 1 कितने के बराबर होगा? 4 × 4 4 × 4 = 16, 14 × 4 = 56 होता है। 1 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 14 के बराबर। अगर 1 14 के बराबर है दोस्तों तो बताइए आयु किसकी पूछी जा रही है? पुत्री की आयु पूछी जा रही है। और पुत्री का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 3:1 अनुपात है। 1 जो है वो पुत्री का अनुपात है और 3 माता का अनुपात है। तो 1 14 के बराबर है। यानी कि पुत्री की जो आयु, वर्तमान आयु हमको मिल गई। पुत्री की वर्तमान आयु हमको कितनी मिल गई? 14 वर्ष। वर्तमान आयु अगर 14 वर्ष है दोस्तों तो बताइए कितने वर्ष बाद पूछा जा रहा है? 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद आयु, जो वर्तमान आयु है उसमें हम 4 वर्ष क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हमको 4 वर्ष बाद की आयु मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। और ये 18 वर्ष दोस्तों किस विकल्प से मैच कर रहा है?
विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का योग 27 वर्ष हो तो ए की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी है। दोगुनी का मतलब दोस्तों, जब गुने की बात आती है तो गुने का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, दो गुनी का मतलब 2:1। ठीक है, तीन गुनी का मतलब 3:1, चार गुनी का मतलब 4:1, क्योंकि आप जानते हैं कि गुना जो होता है वो बटे में होता है, मतलब 4 में 1। ठीक है, तो 1/4, 4/1 कह लीजिए, या आप दोगुने की बात अगर कर रहे हैं तो 2:1, यानी कि ए और बी की आयु में अगर 2 गुने का अनुपात है तो क्या है, 2:1 का अनुपात है। अगर 3 गुने का अनुपात होता दोस्तों तो क्या होता, 3:1 होता। 4 गुने की बात होती तो 4:1 होता। इस तरीके से जब गुने की बात करेगा तो हम उसको अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि दोनों की उम्र का योग 27 वर्ष हो, यानी कि अगर ए प्लस बी दोनों की आयु को हम जोड़ दें तो हमको कितना मिलना चाहिए, 27 वर्ष मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ए का अनुपात 2 और बी का अनुपात 1 है, दोनों को जोड़ने पे 27 वर्ष के बराबर, यानी कि 3 बराबर कितना, 27 दोस्तों। अगर 3 27 के बराबर है दोस्तों तो 1 कितने के बराबर होगा, 9 के बराबर। अगर 1 9 के बराबर है दोस्तों तो हमें आयु किसकी निकालनी है, ए की उम्र निकालनी है। ए की उम्र कितनी होगी दोस्तों, ए का अनुपात कितना है, 2 है, तो ए का अगर 9 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा, 9 गुणे 2 के बराबर होगा दोस्तों। कितने के बराबर होगा, 18 वर्ष के बराबर होगा। लेकिन जो ए की आयु पूछी जा रही है वो कब की पूछी जा रही है, 5 वर्ष बाद की आयु पूछी जा रही है। कब की आयु पूछी जा रही है, 5 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी। तो हम 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद अगर वर्तमान आयु आपकी 18 वर्ष है, वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष है दोस्तों, तो बताइए 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, 18 + 5 बराबर कितना, 23 वर्ष दोस्तों। कितना होगा, 23 वर्ष। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है हमारा 23 वर्ष, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु में 4:3 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 अनुपात दे दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया गया है और 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात दे दिया गया है। ऐसे सवालों में दोस्तों जब हमें 2 अनुपात दिया रहे तो एक अनुपात का हम बटा कर लेते हैं। जो पहला अनुपात है उसको बटा में लिख लेते हैं। पहला अनुपात कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है, तो हम लिखते हैं 4 और बटे में कितना, 3। ठीक है, अब 4 को हम लिख लेते हैं 4x और 3 को लिख देते हैं 3x। ठीक है, प्लस कह रहे हैं 5 वर्ष बाद। अगर 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो हम योग करेंगे, और अगर 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो हम घटाव करेंगे। ठीक है, हम प्लस का चिन्ह कब लगाएंगे, जब 5 वर्ष बाद की बात होगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। कितने के बराबर हो जाएगा, 5:4 के बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं इनका वज्र गुणनखंड कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 4 चौके 16x प्लस 5 चौके 20। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे में जब हम संख्या का गुणा करते हैं तो इस पूरे में गुणा होगा दोस्तों। पहले इस 4 का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 4 चौके 16 और x साथ में है तो x हो गया, और प्लस फिर 4 का गुणा 5 में होगा तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 बराबर। यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। इसमें भी जब गुणा होगा तो दोनों में गुणा होगा। पहले 5 का गुणा 3 में होगा दोस्तों तो 5 3 15x हो जाएगा, और प्लस फिर 5 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 25। अब दोस्तों अननोन वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, और जो हमारा नोन वैल्यू है उसको एक तरफ कर लेते हैं। x वाले पदों को एक तरफ, यहाँ 16x है और ये 15x है। ठीक है, ये 15x इधर प्लस में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 16x में से 15x घट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा दोस्तों। x बराबर हमको कितना मिलेगा, इधर 25 है
और ये 20 इधर प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 में से हम 20 को घटाएंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई दोस्तों, 5 मिल गई। अब ये यक्स की जो वैल्यू है उससे हमको उस का मान मिल जाएगा जिसका हमें निकालना है। और हमें किसका मान निकालना है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है दोस्तों। तो ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए जो ए का अनुपात है उसमें हम 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। ए का जो अनुपात है वर्तमान में वो कितना है, 4 है, क्योंकि टोटल अनुपात जो दिया गया था वो 4:3 दिया गया था। 4 जो है वो ए का अनुपात था और 3 जो था वो बी का अनुपात था। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका अनुपात हम लेते हैं। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए का अनुपात लेंगे दोस्तों। ए का अनुपात 4 है तो हम 4 में किसका गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों। हमें ए का जो वर्तमान आयु है मिल जाएगा कितना, 5 चौके 20 वर्ष। कितना मिल गया दोस्तों, 20 वर्ष मिल गया। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है दोस्तों। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। अगर आप इसको ट्रिक से हल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 4:3 है, ठीक है दोस्तों। और फिर आपको दूसरा भी अनुपात दिया गया है 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ठीक है। यह अनुपात आपको दिया गया है। जो अनुपात दिया गया है उसको आप लिख लीजिए, 5:4 दिया हुआ है, 5:4 लिख लिया। अब इन दोनों का हम और इन दोनों का अंतर देख लेते हैं दोस्तों कितना होता है। अगर 5 और 4 का अंतर देखें तो 1 होगा और 4 और 3 का अंतर देखें तो 1 होगा दोस्तों। अगर अंतर समान है दोस्तों, अगर अंतर समान है तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए जो अंतर आ रहा है वो जितने वर्ष बाद या जितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं उतने के बराबर होगा। यानी कि एक जो है वो कितने के बराबर होगा, 5 वर्ष की बात हो रही है तो 5 वर्ष के बराबर होगा। जब दोस्तों एक 5 वर्ष के बराबर होगा तो ए का मान कितना है, 4। तो 4 कितने के बराबर होगा, 5 गुणे 4 के बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा दोस्तों। कितना मिल जाएगा, 20 वर्ष। ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ अंतर समान ना आए, घटाने पर अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो जो इसका अंतर है, ठीक है, और जो दूसरे वाले का अंतर आ रहा है, दूसरे वाले के अंतर से पहले वाले में गुणा कर देंगे, ठीक है, और पहले वाले के अंतर से दूसरे वाले में गुणा कर देंगे। उसके बाद अंतर हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और फिर जब जो अंतर मिलेगा उसको हम जो दी गई वैल्यू है, जितना वर्ष बाद या जितने वर्ष पहले की बात कर रहा है उतने के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल में इस ट्रिक को हम और क्लियर करते हैं। तो हमारा 20 वर्ष किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। यहाँ भी हमको 2 अनुपात दिया गया है। एक तो अनुपात वर्तमान का है और दूसरा जो है 5 वर्ष बाद का है। तो जो वर्तमान का अनुपात है दोस्तों उसको हम बटे में लिख लेते हैं। 3/4 की बात कर रहे हैं, 3:4 की बात कर रहे हैं तो 3/4 लिख लिया हमने। 3 को 3x और 4 को 4x लिख लिया। प्लस कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 5 वर्ष को इसमें ऐड कर लिया। और 5 वर्ष बाद हमको अनुपात कितना मिल जाएगा, 4:5 की बात कर रहे हैं तो 4/5 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इनको भी हम तिरछा गुणा कर देंगे, वज्र गुणनखंड जिसको कहते हैं। 5 का सबसे पहले 3x में गुणा होगा, हो जाएगा 15x। और फिर 5 का आपका किस में गुणा होगा, 5 में गुणा होगा तो आपको मिलेगा 25। दूसरी तरफ आपको मिलेगा 4 का 4x में गुणा होगा तो आपको मिलेगा 16x। और फिर 4 का 5 में गुणा होगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20। यहाँ 15x है दोस्तों, यहाँ 16x है, यानी कि 16x में से 15x को घटाएंगे तो हमको x मिलेगा। और यहाँ 25 में से अगर हम 20 को घटा देते हैं दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 5। x की वैल्यूएशन हमको कितनी मिल गई दोस्तों, 5 मिल गई। अगर x 5 के बराबर है दोस्तों तो बताइए हमें किसका वैल्यू निकालना है। b की वर्तमान आयु पूछी जा रही है और b का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 4 है। b का अनुपात कितना है, 4 है दोस्तों। तो 4 कितने के बराबर होगा, 5 गुणे 4 के बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 20। 5 गुणे 4 कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया दोस्तों। ये 20 वर्ष जो हो गया ये आपकी वर्तमान आयु मिल गई आपको। कौन सी आयु मिली, वर्तमान आयु। लेकिन आपसे 5 वर्ष किसकी आयु पूछी जा रही है,
5 वर्ष बाद की आयु पूछी जा रही है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये वर्तमान आयु ही पूछा जा रहा है, तो वर्तमान आयु जो है आपको मिल गया कितना? 20 वर्ष। ठीक है, इसको आइए हम ट्रिक से भी हल कर लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक आपको बताया गया कि जो अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, 3:4 को लिखिए, और फिर आपका 4:5 दिया हुआ है, तो 4:5 को लिखिए। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। देखिए 3 और 4 का अंतर 1 और 4 और 5 का अंतर 1, दोनों का अंतर क्या है? समान है। ठीक है, जब अंतर समान है तो जितने वर्ष बाद की बात हो रही है उतने के बराबर हम लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 5 के बराबर, 1 5 के बराबर है दोस्तों। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, अगर 1 जो है वो 5 के बराबर है दोस्तों, तो ये बताइए आपको b की वैल्यू निकालनी है, और b का अनुपात कितना है? 4। तो 4 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 5 × 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष दोस्तों। कितना मिल जाएगा आपको? 20 वर्ष। ठीक है, तो आपका ट्रिक से भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? ये 20 वर्ष विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु में 8:3 का अनुपात होगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अनुपात दिया गया है इसमें भी 2 अनुपात हैं। वर्तमान अनुपात जो हमारा दिया गया है वो 4:1 है, तो अगर हम इसको बेसिक मेथड से लगाएं तो 4/1 लिखना पड़ेगा। 1 को हम छोड़ देते हैं x, और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, आपको 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो +8 कर देंगे, यहाँ भी +8 कर देंगे, बराबर आपका कितना मिलना चाहिए? 8/3 के बराबर मिलना चाहिए दोस्तों। तिरछा गुणा कर लीजिए, 4 × 12x + 8 × 24 होता है। यहाँ आपको मिल जाएगा दूसरी तरफ 8x + 8 × 64 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 12x है और ये 8x है, जब आप घटाएंगे तो मिलेगा 4x। 4x बराबर 64 में से अगर 24 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 40 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 40। तो 4 से इस 40 को काट दीजिए, 10 मिलेगा। x = आपको कितना मिल गया? 10। दोस्तों अगर x की वैल्यू 10 है तो बताइए किसका मान हमसे पूछा जा रहा है? पिता की वर्तमान आयु, और पिता का अनुपात कितना है? 4 है, तो 4 बराबर कितना होगा दोस्तों? 10 × 4 बराबर कितना? 40 वर्ष। यानी कि पिता की जो आयु है वो कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बेसिक मेथड हो गया। आइए ट्रिक से इसको देखते हैं। ट्रिक हमारा क्या कहता है? जो अनुपात दोनों दिए गए हैं उन अनुपात को हम लिख लेते हैं। पिता का अनुपात आपका कितना है? 4 अनुपात पुत्र का अनुपात 1 है। ठीक है, फिर 8 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 8:3 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है? 8:3 हो जाता है। इन दोनों के अनुपातिक संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं, देखते हैं कि अंतर कितना आता है। अगर 8 में से 4 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 4, और 3 में से 1 निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 2। अंतर यहाँ समान नहीं है दोस्तों। जब अंतर समान नहीं होता है तो हमने क्या बताया कि जो इसका अंतर, इन दोनों का अंतर आ रहा है उसका गुणा इसमें कर लेते हैं, और जो इनका अंतर आ रहा है उनका गुणा इसमें कर लेते हैं। जब 2 का गुणा पहले वाले में करेंगे दोस्तों तो आपको देखते हैं कितना मिलता है। देखिए दोस्तों, इन दोनों का अंतर नहीं समान है, इन दोनों का भी अंतर नहीं समान है, तो हम इन दोनों का जो अंतर है उससे इन दोनों में गुणा करेंगे, और इन दोनों का जो अंतर है उससे इन दोनों में गुणा करेंगे। 4 और 1 का जो अंतर है वो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और 8 और 5 का अंतर कितना मिलेगा दोस्तों? 8 और 3 का अंतर आपको मिलेगा 5। ठीक है, इस 5 का गुणा इस पहले वाले अनुपात में, और इस 3 का गुणा दूसरे वाले अनुपात में करेंगे। 5 का गुणा जब पहले वाले अनुपात में करेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 20 अनुपात 5 = 5 मिल जाएगा। और जब 3 का गुणा दूसरे वाले अनुपात में करेंगे दोस्तों तो 8 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 8 × 24 मिल जाएगा। और जब 3 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा? 3 × 9 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब इनका अंतर देख लेते हैं, समान हो गया होगा। 20 में अगर 24 में से 20 को घटाते हैं तो 4 मिलेगा, और अगर 9 में से 5 को हटाते हैं 4 मिलेगा। और ये 4 किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों? ये 4 आपका जो वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है, जितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। तो कितने वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों? 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 4 किसके बराबर है? 8 के बराबर है दोस्तों। अगर 4 8 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 2 के बराबर होगा। अगर 1 2 के बराबर है दोस्तों तो हमको किसका
मान पूछा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु पूछी जा रही है और पिता का जो अनुपात है वो कितना है, 4 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पिता का जो अनुपात है वो यहाँ तो 4 है, लेकिन हमने कितना निकाला है, 20 निकाला है दोस्तों। तो जो हमने निकाला है उससे हम पिता के में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 में अगर 20 का हम गुणा करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा दोस्तों। ये 40 वर्ष पिता की आयु हो गई, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों, बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है और जो वर्तमान अनुपात दिया गया है ए और बी का, वो कितना दिया गया है दोस्तों, 5:3 का दिया गया है। वर्तमान कितना दिया गया है, 5:3 का अनुपात दिया गया है दोस्तों। अगर वर्तमान अनुपात हमको मालूम है तो हमसे कहा जा रहा है कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन 15 वर्ष बाद आयु का अंतर हमको दे रहा है, तो क्या 15 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अंतर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, या ए और बी के आयु का अंतर 15 वर्ष बाद ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा और कम नहीं होता है, अंतर सदैव स्थिर होता है दोस्तों। अगर अनुपात, दो अनुपातिक राशियां हैं तो उनका अंतर सदैव स्थिर रहेगा, उन राशियों का मान चाहे जितना बढ़ा दिया जाए। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर पिता की उम्र या पुत्र की उम्र जितनी बढ़ती है, ठीक है, ए की उम्र जितनी बढ़ेगी उतनी ही बी की उम्र भी बढ़ेगी। तो 15 में अगर 5 में अगर 15 वर्ष हम इसमें ऐड करते हैं तो ये 20 वर्ष हो जाएगा, और अगर 3 में हम 15 वर्ष ऐड करते हैं तो 18 वर्ष हो जाएगा, और फिर 20:18 को जब हम सरल करेंगे तो फिर हमको 5:3 ही मिलेगा, और उनका अंतर सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा, स्थिर रहेगा दोस्तों। इसलिए अंतर कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो चाहे 15 वर्ष की बात करें, चाहे वो 20 वर्ष के बाद की बात करें, अंतर वही रहेगा, ठीक है। तो अंतर हमारा कितना दिया गया है, ए और बी का अंतर हम 12 वर्ष दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि 5 और 3 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 12 के बराबर होगा दोस्तों। 5 और 3 का अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और 2 कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। तो 1 के 2, 2 6 12, तो 1 कितने के बराबर होगा दोस्तों, 6 के बराबर होगा दोस्तों। जब 1 6 के बराबर है तो हमें अनुपात किसका निकालना है या मान किसका निकालना है, वर्तमान आयु किसकी निकालनी है, बी की वर्तमान आयु निकालनी है, और बी का अनुपात कितना है, 3 है दोस्तों। अगर 1 6 के बराबर है तो बताइए 3 कितने के बराबर होगा, 6 गुणे 3 के बराबर होगा दोस्तों। बी की वर्तमान आयु हमको कितनी मिल जाएगी, 18 वर्ष। कितनी मिल जाएगी, 18 वर्ष। ये किसकी वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु है दोस्तों, ठीक है। तो ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 18 वर्ष विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न, ठीक है। आयु से संबंधित प्रश्न की ये स्टार्टिंग है। बेसिक आज हमने आपको बताया, कल आपको 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत होगी, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने वाले होते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम इस तरह के वीडियो को आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे 10वें प्रश्न का सबसे सरलतम सॉल्यूशन क्या है। 10वां प्रश्न हमारा है, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी ज़्यादा है, 15 साल में वह सिर्फ 2 गुनी ज़्यादा होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब गुने की बात करता है तो हमने क्या बताया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुने का मतलब क्या होता है, अनुपात। अगर 2 गुना कह रहा है तो 2:1, 3 गुना कह रहा है तो 3:1, 4 गुने की बात कर रहा है तो 4:1। यहाँ कह रहे हैं कि पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जो पिता और पुत्र के आयु का अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। ये पहले 3:1 आयु का अनुपात है, लेकिन बाद में 15 साल बाद, अगर 15 साल बाद की बात करें तो 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2 गुना, यानी कि 2:1 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी।
पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों जब 2 अनुपात दिया होता है तो हमारा जो बेसिक फंडा है वो ये है कि उसको बटे के रूप में लिख लेते हैं। तो 3:1 का मतलब हो गया 3x/x, ठीक है। और प्लस में कितने साल बाद की बात हो रही है, 15 साल बाद की बात हो रही है। तो 15 साल को ऐड कर लेंगे, हमको मिलना कितना चाहिए, अगले अनुपात के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी 3x + 15 = x + 2x। x का 2 में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 15 × 2 = हो जाएगा 30, ठीक है। 15 दूनी 30, 3x में से 2x को निकाल देंगे तो हमको मिलेगा x, और 30 में से 15 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 15। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई दोस्तों, 15 मिल गई। अगर x 15 के बराबर है तो मान किसका पूछ रहे हैं, पुत्र का मान पूछ रहे हैं, और पुत्र का अनुपात कितना है, 1 है। पुत्र का वर्तमान अनुपात कितना है, 1 है, यानी कि 1 कितने के बराबर है, 15 वर्ष के बराबर है दोस्तों। तो पुत्र का जो आयु हो गया वो कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया दोस्तों। आइए इसको ट्रिक से हम देख लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, जब 2 अनुपात दिए रहे हैं तो दोनों अनुपात को हम लिख लेते हैं, 3:1 है और 2:1 है। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, समान है। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में से 1 निकालेंगे 0, अंतर समान नहीं है। तो इनके अंतर से 3 में से 1 गए 2 और 2 में से 1 गए 1। इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा कर लेते हैं अनुपातिक राशियों में। 1 का गुणा जब पहले वाले में करेंगे तो वही अनुपात मिलेगा 3:1, और जब दूसरे वाले में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 2 का 2 में गुणा आपको 4 मिल जाएगा, और 2 का 1 में गुणा कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए अंतर समान हो गया होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 मिलेगा, और 2 में से 1 को घटाएंगे 1 मिलेगा। 1 कितने के बराबर है दोस्तों, ये 1 जो है वो कितने के बराबर है, जितना वर्ष बाद या पहले की बात करेंगे, 15 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 15 साल की बात हो रही है, तो 1 कितने के बराबर है, 15 के बराबर है दोस्तों। हम देख लेते हैं कि b का अनुपात कितना है, वो 1 है, ठीक है। कितना है, 1 है। तो पुत्र का अनुपात जब 1 है और पुत्र की ही आयु पूछी जा रही है तो 1 बराबर कितना, 15 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।